सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। मेरे श्री गुरुवर और सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री चक्रधर। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ उत्तरार्ध की लीला का चिंतन कीजिए। आज की हमारी लीला है पर्व पर सारंग पंडित को दुटी प्रसन्न होकर देना। उत्तरार्ध लीला क्रमांक 34। धुलांडी का खेल समाप्त हो जाने पर सारंग पंडित ने बाईसा माता को भगवान व सभी के भोजन के लिए कच्ची वस्तुएं प्रदान की जो वे अपने साथ लाए थे। बाईसा ने उनसे सारा सामान लेकर अनेक पदार्थ बनाकर सबके लिए भोजन तैयार किया। सारंग पंडित अपने साथ 2 चादरें लाए थे, उनमें एक ऊंचे दाम की थी और एक नीचे दाम वाली। ऊंचे दाम वाली चादर भगवान को देने के लिए और दूसरी अपने लिए। भोजन तैयार हो जाने पर सारंग पंडित ने हीन दाम वाली चादर को चौहरी करके भगवान के बैठने के लिए आसन तैयार किया। उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की, ऊंचे दाम वाली चादर भगवान को समर्पित की, धूप आरती की, मंगला आरती की, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर बाईसा माता ने पहले भगवान का थाल लगाकर उन्हें भोजन समर्पित किया, भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर बाईसा माता ने पहले भगवान का थाल लगाकर उन्हें भोजन समर्पित किया। सबके लिए थाल तैयार किए। इतने में भगवान अपने गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पुरानी चादर सारंग पंडित ने अपने शरीर पर ओढ़ ली। तब भगवान ने क्या पांड्या तुमने ये क्या किया, हमारी चादर क्यों ली? तब सारंग पंडित ने कहा भगवान जी ये तो आपका प्रसाद समझ कर ले ली। इस पर भगवान ने सारंग पंडित को समझाते हुए कहा पांड्या प्रसाद ऐसे नहीं होता, जो प्रसन्न होकर अपने हाथों से दिया जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। इस चादर को तुम यहीं रख दो। फिर भगवान ने बाईसा से कहा माता एक ऊंचे दामों वाली चादर जो हम प्रतिदिन ओढ़ते थे वह इधर ले आओ। इस पर बाईसा रात को पहनने वाली चादर ले आई। वह ऊंचे दामों वाली चादर लेकर भगवान ने प्रसन्न होकर सारंग पंडित को दी। इस पर उस दिन यह पर्व संपन्न हुआ। फिर भगवान ने भोजन किया, सब लोगों ने भोजन किया। भगवान थोड़ी देर विश्राम करके उठे। फिर भगवान शाम के समय गंगा के किनारे पर गए। वहाँ पथरीले स्थान पर भगवान आसन पर विराजमान हुए। भक्तजनों ने एक दूसरे पर परस्पर पानी छिड़कने का प्रयत्न किया। लीला का हेतु है सारंग पंडित ने जो भगवान की पूजा अर्चना की, उन्हें भोजन और वस्त्र सब प्रदान किया, उसका भगवान उन्हें पुण्य फल प्रदान करेंगे। उन्होंने शांता बाईसा को भगवान के पास भेजा था और बाद में उनकी ओमाइसा तथा बेटी धानाइसा ने भी संन्यास लिया था। एक दर्द भगवान उन्हें निमित्त कारण बनने के कारण उन पर प्रसन्न थे। उन्हें अगली सृष्टि में प्रेम साधन प्रदान कर उनका वे कल्याण करेंगे। सारंग पंडित ने भगवान के बैठने के लिए जो चादर बिछाई थी वह उन्होंने स्वयं ही प्रसाद रूप में ग्रहण कर ली। तब भगवान ने उनसे कहा कोई वस्तु अपने आप लेने से प्रसाद नहीं बन जाती। भगवान ने बाईसा से अपने पहनने वाली चादर मंगवाकर प्रसन्न होकर सारंग पंडित को दी। अगली हमारी लीला है पर्व पर कामाइसा को सौभाग्यवती कहना। धुलंडी पर्व पर जब एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे थे, रणआइसा को बहन कामाइसा भी रणआइसा की बहन कामाइसा भी थी। उसने मैली से साड़ी पहनी हुई थी, मोटा गोल सिर था, आधी बाजू वाली चोली पहनी हुई थी। उसके दांतों पर काई जमी थी, इस प्रकार वह खड़ी थी। उस पर धुलंडी का पानी डाला हुआ था। दांत पान खाने से लाल हो गए थे, दांतों पर लाली छाई हुई थी। इस प्रकार उसकी ओर देखकर भगवान ने कहा सौभाग्यवती स्त्री धुलंडी के पर्व पर तू बहुत चमक रही है। इन भक्तजनों के मध्य में यह सौभाग्यवती स्त्री सुंदर लग रही है। इस पर वहाँ उपस्थित सभी भक्तजन हंस रहे थे। लीला का हेतु है भगवान ने मुस्कुराते हुए कामाइसा को सौभाग्यवती कहा। कुरूप होते हुए भगवान ने उसकी प्रशंसा की। भगवान के दर्शन और पैर को छूने से दर्शन और संबंध का फल प्राप्त होगा। एतदर्थ उसको 2 बार भोग भूमि में मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। अगली हमारी लीला है मायदेव भट्ट को तिलक और पान खाने की शक्ति प्रदान करना। लीला क्रमांक 36।
दुल्हनी के दिन गांव के महाजन मस्तक पर तिलक लगाकर मुख में पान का बीड़ा धारण किए हुए भगवान के दर्शनार्थ वहां आए। उनमें एक माईदेव भट्ट आए। माईदेव भट्ट मतलब लाही भट्ट आए। उनके मस्तक पर तिलक और मुख पे पान नहीं था। भगवान ने उनसे पूछा, अरे लाही भट्ट, यहाँ आए हुए सभी भक्तजन मस्तक पर तिलक मुख पे पान धारण किए हुए हैं और आपने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर माईदेव भट्ट ने कहा, भगवान, ये दोनों वस्तुएं मेरे शरीर को सहन नहीं होती। यदि मैं मस्तक पर तिलक लगाता हूँ तो मेरा मस्तक दुखने लगता है और यदि मैं पान खाता हूँ तो मेरा जी मितलाता है, उल्टी होने लगती है। फिर दयालु भगवान ने कहा, आज से हम तुम्हें इन दोनों वस्तुओं को सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं। इनके सेवन करने से अब तुम्हें ऐसा नहीं होगा। फिर भगवान ने नागदेव से कहा, वानरेश, इनके मस्तक पर तिलक लगाओ और इन्हें खाने के लिए पान दो। तब माईदेव भट्ट ने कहा, नहीं भगवान, यह काम मत करो, मुझे सहन नहीं होगा। इस पर भगवान ने कहा, एक बार इस्तेमाल करके देखो, यदि कुछ बाधा होगी तो इन्हें त्याग देना। फिर नागदेव ने उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उन्हें पान खाने के लिए दिया। उन्होंने तिलक तो लगा लिया पर पान खाने के लिए हिचकिचाने लगे। कहने लगे, नहीं भगवान, सुपारी मुख में डालते ही मुझे उल्टी हो जाएगी। पर उन भगवान ने उन्हें सुपारी खिला ही दी। फिर भगवान ने कहा, यदि सहन नहीं हुई तो मुख से बाहर फेंक देना। इस पर उन्होंने पान का बीड़ा भी खा लिया। भगवान ने उन्हें वरदान देते हुए कहा, आज से ये दोनों वस्तुएं तुम्हें किसी प्रकार से बाधा नहीं करेंगी। उस दिन से उन्हें भगवान की कृपा से दोनों वस्तुएं सहन हो गईं। इस प्रकार भगवान ने उन्हें उन दोनों वस्तुओं को अपनाने योग्य बना दिया। लीला का हेतु है, भगवान ने लाही भट्ट को मस्तक पर तिलक लगाने और मुख में पान खाने की सहन शक्ति अपनी ओर से प्रदान की। परमेश्वर सर्व समर्थ है, पर वह संसार के सभी कार्य माया शक्ति से करवाते हैं। परमेश्वर के हेतु को माया शक्ति समझती है, अतः उसने तदनुसार ही सहन करने में योग्य बनाया। किसी वस्तु को सहन न करने के अनेक कारण हो सकते हैं। यह बात पित्त और कफ के विषमता के कारण भी हो सकती है। लेपाधिकार भी हो सकता है। किसी अप्रयत्न के कारण भी, स्फुट क्रिया के कारण भी हो सकता है। परमेश्वर की आज्ञा से माया ने ही उसे सहन करने योग्य बनाया। भगवान ने कहा, भगवान का सारा कार्य शक्तियों के माध्यम से ही होता है। परमेश्वराचा सकल ही व्यापारते शक्ति द्वारक। तो ये थी आज की हमारी बहुत सुंदर लीलाएं। आप सभी प्रेमी भक्तजन इन लीलाओं का चिंतन अवश्य करें। मिलते हैं कल नई लीलाओं के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्रेमी भक्तजनों को मेरा जय श्री चक्रधर।